हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टमी टाइम के बारे में। यानी जो छोटे बच्चों को पेट के बल लिटाया जाता है, ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं बेबी को, और टमी टाइम देते समय किन बातों का ध्यान रखना है, एंड पोजिशनिंग ऑफ टमी टाइम यानी किन किन तरीके से हम बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं कि हम बच्चे को टमी टाइम कब से दे सकते हैं। एज़ पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, न्यूबॉर्न बेबी को भी टमी टाइम दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बच्चे का जब अम्बिलिकल कॉर्ड निकल जाए, गर्भनाल निकल जाए, उसके बाद आप शुरुआत करें टमी टाइम देने की, ताकि किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो बेबी को। सेकेंड थिंग है कि हम कितनी देर तक बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। 0 से लेकर 3 मंथ तक के बेबी को एक दिन में 15 मिनट तक का टमी टाइम देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुरू में ही बच्चे को 15 मिनट से शुरुआत करें। बच्चे की कंफर्टेबिलिटी देखते हुए, उसकी सिचुएशन को देखते हुए आपको स्टार्ट करना है 1 मिनट 2 मिनट से, और अगर वो भी नहीं कर पा रहा है बेबी तो आप उसे कुछ सेकंड तक के लिए एक बार में दे सकते हैं, और दिन भर में ब्रेक कर करके 2 मिनट 4 मिनट करते हुए धीरे धीरे 15 मिनट तक उसे टमी टाइम देते रहिए। एंड 3 मंथ के बाद बेबी को आप हाफ टू 1 आवर तक भी टमी टाइम दे सकते हैं, वो भी आप दिन भर में ब्रेक करके बच्चे को थोड़े थोड़े देर में देते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं कि टमी टाइम देने से क्या बेनिफिट्स होता है बेबी को। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है मसल की स्ट्रेंथनिंग बढ़ना। बेबी अभी क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, तो जब हम उन्हें पेट के बल लिटाते हैं तो वो अपने हाथों और पैरों को यूज़ करते हैं, उसमें स्ट्रेंथ डालते हैं, जिसके वजह से उनके जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, शोल्डर की स्ट्रेंथ, आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसी तरीके से बैकबोन की स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। सेकेंड थिंग है, कॉलिक की प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है बेबी को। पेट दर्द, गैस बनने की वजह से ये प्रॉब्लम बच्चे में खास करके इस एज में होती ही है। तो बच्चे को जब हम पेट के बल लेटाते हैं तो बच्चे के पेट पे प्रेशर पड़ने की वजह से गैस से रिलीफ होता है, जिसकी वजह से भी कॉलिक की प्रॉब्लम कम होती है बेबी में। थर्ड थिंग है, बच्चे के सेंसेशंस का भी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होता है, क्योंकि बच्चे को हम जब लेटा रहे हैं उसके आसपास कई सारी चीज़ें रखते हैं, तो उसके वजह से भी बच्चे उनको छूने की कोशिश करते हैं, टच करके देखते हैं, तो उनकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनका भी एक तरीके से डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट थिंग है, बेबी के फिजिकल माइलस्टोन का जल्दी अचीव होना, या फिर टाइमली बेबी अचीव कर पाता है। यानी कि टमी टाइम देने के वजह से बच्चे जो है रोलिंग करना, क्रॉल करना, सिट करना, वॉक करना, ये सब समय पे कर पाते हैं, और कई बार समय से पहले भी कर लेते हैं। और टमी टाइम देने की वजह से बच्चे का जो नेक स्ट्रेंथनिंग है, नेक होल्डिंग है, वो भी जल्दी होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं पोजिशनल फ्लैजियोसेफेली, उसे भी अवॉइड करने के लिए। यानी कि बच्चे को जब हम दिन भर पेट सुलाते हैं तो उसकी वजह से उसका जो बैक का हेड होता है वहाँ पे फ्लैट होने लगता है, तो वो चीज़ भी हम टमी टाइम देकर बेबी का काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि बेबी को टमी टाइम देते समय किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे को टमी टाइम देते समय आपका फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आप 1 मिनट भी बेबी को अकेले उस टाइम पे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार अपने मुंह को भी ढक डालते हैं टमी टाइम करते समय, तो उससे कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए पूरे टाइम बेबी को टमी टाइम देते समय आपको साथ में रहना है। सेकेंड थिंग है, बेबी जब टमी टाइम पे हो तो हमेशा जगा हुआ रहना चाहिए। सोते हुए बेबी को कभी भी टमी टाइम पेट के बल पे नहीं लिटाना है, क्योंकि इससे सिड्स यानी कि जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो होता है, ऐसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बेबी को हमेशा जगते हुए ही टमी टाइम देना है। थर्ड थिंग है, जस्ट फीडिंग के बाद बेबी को टमी टाइम नहीं देना है। बच्चा मिल्क लिया हो तो आधे और 1 घंटे के गैप के बाद ही बच्चे को टमी टाइम दीजिए, ताकि जो मिल्क है वो वॉमिट के थ्रू बाहर ना आए। नेक्स्ट थिंग है, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनको टमी टाइम देने की शुरुआत करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि उसकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जब डॉक्टर आपको सजेस्ट करें तब आप उनका टमी टाइम स्टार्ट करें। एंड बेबी जो टर्म बेबी है, यानी जो बच्चे टाइम पे भी हुए हैं, अगर उनको भी आप टमी टाइम दे रहे हैं शुरू में, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको दिख रही हो या बेबी को बहुत प्रॉब्लम हो रही हो करने में, तो तुरंत उस टाइम पे टमी टाइम अवॉइड करिए, और फिर थोड़ी देर में देखे ट्राई करके देखिए। और अगर फिर भी बच्चे में कोई दिक्कत हो, आपको लग रहा है ऐसा, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही उसका टमी टाइमिंग कंटिन्यू करें। अनदर थिंग है,
बच्चे को टमी टाइम देना चाहिए किसी फ्लैट सरफेस पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ज़मीन पे सीधे बच्चे को लेटाना है। वो बहुत हार्ड होता है जिसकी वजह से बच्चे के पेट में ज़्यादा ही प्रेशर पड़ता है। तो आप ये कर सकते हैं कि घर में जो प्ले मैट होता है वो यूज़ करिए बेबी के लिए, या फिर अगर वो ना हो तो सिंपल एक कंबल, मोटा सा कंबल या मोटा सा चादर बिछा लीजिए, उसके बाद बच्चे को उस पर लेटाइए। और बेड पे भी बेबी को आप टमी टाइम दे सकते हैं, लेकिन बेड का जो गद्दा होता है वो एकदम स्पॉन्जी नहीं होना चाहिए, उससे भी बच्चे का पेट क्या होगा, अंदर दबेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेबी को टमी टाइम देना है। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि हम किन किन तरीक़ों से बेबी को टमी टाइम दे सकते हैं। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है, यानी 2 महीने से पहले का है अभी बेबी, और आप टमी टाइम की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सिंपली उसे टमी टू टमी यानी अपने पेट पे लिटाकर भी टमी टाइम दे सकते हैं। सेकेंड पोजिशनिंग होती है लैप पे लिटाकर, यानी कि बच्चे को अपने गोद पे भी सुलाकर आप टमी टाइम दे सकते हैं। थर्ड पोजीशन होता है बच्चे को पेट के थ्रू पकड़कर भी आप उसका टमी टाइम करवा सकते हैं। फोर्थ पोजीशन होता है घर में अगर कोई सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी सा बॉल हो, और अगर वो ना हो तो सिंपल टॉवल को यूज़ कर सकते हैं, मोटे टॉवल को फोल्ड करके उसमें बेबी को रखकर आप उसे टमी टाइम दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट पोजीशन होता है नॉर्मल फ्लैट सरफेस पे बेबी को किसी प्ले मैट पे या मोटे चादर या कंबल पे लिटाकर टमी टाइम दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बेबी टमी टाइम के लिए इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, शुरुआत में कई बार बेबी टमी टाइम नहीं करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम बच्चे को टमी टाइम करवा सकते हैं। आप खुद भी उसके साथ में उसी पोजीशन पे लेट जाइए और बच्चे के साथ आई टू आई कांटेक्ट करते हुए उसके साथ कन्वर्सेशन करिए, बात करिए, उससे भी बच्चे का माइंड डाइवर्ट होगा और वो टमी पोजीशन पे कुछ ज़्यादा देर तक रहेगा। इसी तरीके से आप कई सारे टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल टॉयज़, कॉन्ट्रास्ट कलर के टॉयज़, क्योंकि बच्चे का विज़न जो है अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो वो ज़्यादा दूर की चीज़ें या फिर लाइट चीज़ें नहीं देख पाते हैं अभी। तो डार्क कलर की चीज़ों को देखकर बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसे एक्सप्लोर करने के लिए बेबी कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। थर्ड थिंग है किसी रेटल को या किसी म्यूज़िकल साउंड वाले टॉयज़ को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करिए, इससे भी बेबी अपने सिर को उसी डायरेक्शन पे घुमाने के लिए कोशिश करेगा, और इस तरीके से आप बेबी का टमी टाइम स्ट्रेच करने के लिए बेबी को हेल्प कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आई होप कि आज जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है बेबी के टमी टाइम से रिलेटेड, वो आपको अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।